नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में सुरेश महतो हुए शामिल, जाने वोटों की गणित। राष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की ओर से राष्ट्रीय पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर जहां पीएम मोदी समेत एनडीए और उसके सहयोगी दल के नेता मौजूद थे, वहीं आसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी साथ दिखे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बने हैं। 12 ज्योतिर्लिंग से देवघर के बैद्यनाथ धाम की बढ़ेगी कनेक्टिविटी, सफर होगा और आसान। 12 ज्योतिर्लिंग में एक झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जल्द हवाई सेवा से जुड़ने वाला है। देवघर एयरपोर्ट उड़ान भरने के तैयार है। इंडिगो का दूसरा ट्रायल भी सफल रहा। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। फिलहाल देश के किसी भी कोने से यहां ट्रेन या बसों के जरिए पर्यटक पहुंचते हैं। हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटकों को वहां पहुंचने में और आसानी हो जाएगी। 25 हेक्टेयर में फैले टाटा जू का होगा विस्तार। QR कोड से मिलेगी जानवर और पेड़ों को जानकारी। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से जमशेदपुर का टाटा जू भी दर्शकों के लिए बंद रहा। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने के बाद वर्ष 2019 के बाद इस महीने में 35,000 पर्यटक टाटा जू आए। वहीं 10,436 बच्चों ने गर्मी की छुट्टी में इसका आनंद उठाया। अब पर्यटकों को जू खूब भाने लगा है। रांची हिंसा मामले में तैयार नहीं हो सकी जांच रिपोर्ट, हाईकोर्ट में 8 जुलाई को होगी सुनवाई। रांची हिंसा मामले में अब 8 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, कुछ समय दिया गया है। इसके बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। बता दें कि 10 जून को रांची मेन रोड वे उपद्रव को लेकर प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की जांच NIA, ED व आयकर से कराने की मांग की है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीज 150 पार, जानिए क्या है सरकार का SOP। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 36 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 150 के पार पहुँच गई है। वहीं राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में भी 4 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। बोर्ड परीक्षा में असफल स्टूडेंट को NIOS दे रहा मौका, स्ट्रीम 2 में ले सकते हैं एडमिशन। NIOS क्षेत्रीय केंद्र रांची में स्ट्रीम 2 में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। CBSE और ICSE बोर्ड परीक्षा में असफल विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के समक्ष एग्जाम दे सकते हैं। इससे 1 साल बच जाएंगे। असफल अभ्यर्थी या अंक से असंतुष्ट अभ्यर्थी 15 जुलाई तक स्ट्रीम 2 में शामिल हो सकते हैं। CM हेमंत सोरेन की घोषणा, झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट कर्मी अब होंगे अस्थायी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी अनुबंध कर्मी यानी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को नियमित करने के लिए सरकार नियमावली बना रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अधिकारी जब मन चाहे अनुबंध कर्मियों को ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वह लातेहार में आयोजित प्रमंडल स्तरीय बिरसा किसान सम्मान समारोह के तहत KCC वितरण समारोह में बोल रहे थे। बैंक में 27 जून को होने वाली हड़ताल स्थगित, खुले रहेंगे बैंक। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 27 जून को बैंकों में होने वाली हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यूनियन की ओर से निर्णय लिए जाने के बाद अब सोमवार को बैंक खुलेंगे। ग्राहकों को तमाम तरह के काम किए जाएंगे। यूनियंस की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद आम लोगों के लिए राहत देने वाली बात है। झामुमो ने 25 को बुलाई बैठक। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मुद्दे पर होगा निर्णय। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष
व सांसद दीपक प्रकाश, सांसद समीर उरांव, सुनील सिंह, सुनील सोरेन, सुदर्शन भगत, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बने हैं। श्रीमती मुर्मू कल राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगी। आप बेकसूर है तो किस बात का डर? बाबूलाल मरांडी का सीएम सोरेन पर हमला, पूछा क्यों नहीं होने देना चाहते हैं महाघोटाले की जांच। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अनगढ़ा में खनिज लीज आवंटन और कर्मियों की सेल कंपनियों को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। इसे लेकर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें सरकार ने हाईकोर्ट से 11 जुलाई तक सुनवाई को स्थगित करने का आग्रह किया है, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अगर आप बेकसूर है तो डर किस बात का है। साइबर अपराधियों के नए पैतरे से पहले पुलिस और बिजली विभाग परेशान, जानिए पूरा खेल। साइबर अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये अपराधी लोगों को गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। साइबर अपराधी रोज नए पैतरों का इस्तेमाल कर पुलिस और साइबर सेल के लिए नई मुसीबतें पेश कर रहे हैं। बिजली बिल भुगतान करने को लेकर साइबर अपराधी मैसेज भेज रहे हैं या फिर कॉल कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरह से ज़्यादातर कॉल्स के लोकेशन बिहार या संथाल परगना इलाके से आ रहे हैं। इस तरह के मामले में कई लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए स्वच्छ भारत मिशन की अगुवाई करने वाले परमेश्वरन। केंद्र सरकार ने 1981 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया है और उसकी नियुक्ति अगले 2 साल या अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगी। अय्यर ने स्वच्छ भारत मिशन की अगुवाई की थी। गौरतलब है कि नीति आयोग के मौजूदा सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। अग्निपथ को लेकर राहुल बोले, क्या नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया है, क्या नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश की वीरों की नहीं। वोकल राहुल एक तरफ देश के परमवीर हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घमंड और तानाशाही। सिन्हा बोले, आदिवासियों के लिए मुर्मू से ज़्यादा काम किया। यह राष्ट्रपति चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में आदिवासियों के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से ज़्यादा काम किया। उन्होंने मुर्मू से को लेकर कहा, किसी समुदाय में जन्म लेने भर से आप खुद ब खुद उसके पैरोकार नहीं बन जाते। बकौल सिन्हा इस बार वह चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। भारत एक सच्चा मददगार, भूकंप प्रभावित अफगान को राहत सामग्री पहुंचाने जाने पर जयशंकर ने कहा। अफगानिस्तान के लिए भारत द्वारा भूकंप राहत सामग्री पहुंचाने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत एक सच्चा मददगार है। बकौल विदेश मंत्रालय, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 2 उड़ानों में 27 टन आपातकालीन राहत सहायता पहुंचाई है। गौरतलब है कि बुधवार को अफगानिस्तान में आए भूकंप में कारण 1000+ से लोग की मौत हो चुकी है। गडकरी बोले, दुर्घटना परीक्षणों के आधार पर भारत में वाहनों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत एनसीएपी यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू कराने के लिए एक मसौदे का मंजूरी दी है, जिसके तहत देश के वाहनों को दुर्घटना परीक्षण के उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा, रेटिंग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ वाहनों के निर्यात योग्यता बढ़ाने के लिहाज से जरूरी है। भूकंप प्रभावित अफगान को भारत ने राहत सामग्री की दूसरी खेप पहुंचाई। MEA शेयर की तस्वीरें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को बताया कि भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों की सहायता के लिए भारत द्वारा राहत सामग्री की दूसरी खेप काबुल पहुंचाई गई। बागची ने ट्वीट पर शिपमेंट की तस्वीरें भी शेयर की है। बकौल विदेश मंत्रालय, राहत सामग्री में स्लीपिंग बैग, कंबल, स्लीपिंग मैट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को दी गई जेट श्रेणी की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को जेट श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ ने सुरक्षा का जिम्मा तत्काल संभाल लिया है और सिन्हा जब भी देश में कहीं जाएंगे सशस्त्र जवान उनके साथ रहेंगे। वहीं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जेट प्लस सुरक्षा दी गई है। यूपी का पहला ट्रांसजेंडर पुलिस सहायक केंद्र लखनऊ में खुला। जारी किए गए 2 हेल्पलाइन नंबर जानिए। आजकल सरकार ट्रांसजेंडर
जो थर्ड जेंडर में हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गई है। कई अहम अब तक कदम इस समुदाय के लिए उठाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला ट्रांसजेंडर पुलिस सहायक केंद्र खोला गया है। लखनऊ कमिश्नरेट के शेरबाग थाने के स्थित है। इस सहायता केंद्र के जरिए ट्रांसजेंडर अपनी समस्याएं और शिकायतें यहाँ दर्ज करा पाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।